ऑल राइट जी। अब आज जो तकरीरी मुकाबला है इसमें हमारे पास 3 लोग शरीक हैं और एक हमारी तकरीर जो है वो एजाज़ी तकरीर है। उन्वान जो है वो ये है कि हकीकत पसंदी वक्त का, जिद्दत पसंदी वक्त का अहम तकाज़ा है। ये हमारी तकरीर का उन्वान है। जो हमारे मुकर्रीन होंगे उनको 2 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा। 2 मिनट 15 सेकंड पे पहली बज़र बजेगी, उसके बाद दूसरी बज़र 2 मिनट 30 सेकंड पे बजेगी और उसके बाद 10 सेकंड होगा उनके पास रैप करने के लिए। आप लोग तैयार हैं? आज मुझे लग रहा है कि आज आप लोगों के लिए मुश्किलात होने वाली हैं। इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं होगी आपके लिए। होगी तो अच्छी बात है। अच्छे पार्टिसिपेंट आएंगे तो मज़ा आएगा। ऑलराइट डॉक्टर साहब, घबराना नहीं है। आई एम नॉट गोइंग टू से दैट, बिल्कुल नहीं। कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट मेरी तरफ से नहीं जा सकता। आई एम जी। मैं बिल्कुल भी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं देता। रीज़न इज़ बिकॉज अल्लाह ताला खैर रखे हम सब के लिए और पाकिस्तान के लिए। जो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो बस वो हो, उसके अलावा कुछ ना हो। बिकॉज हमने बहुत सफ़र कर लिया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये याद रखिएगा, कहीं ना कहीं कसूर हमारा भी है। हम जो कंप्लेन बहुत करते हैं पिछले 76 साल से, खैर जाने दीजिए, आई डोंट टॉक अबाउट दैट। अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतरी करे। जिद्दत पसंदी वक्त का अहम तकाज़ा है। एक एजाज़ी तकरीर है जो कि ऑनरी स्पीच है। वो मुस्फिरा मोहसिन इनका नाम है, बीकन हाउस इनका ताल्लुक है। आइए बेटा, इनके लिए तालियां। और ओके, अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम मुस्फिरा है? ओके, क्या करती हैं आप मुस्फिरा? बीकन हाउस में पढ़ती हैं। और आगे पढ़ के क्या करेंगी? बड़े होकर सोचा क्या बनेंगी आप? क्या? मैं डॉक्टर बनूंगी। ओ, डॉक्टर बनेंगी। देखें वो 2 डॉक्टर्स वहाँ बैठे हुए हैं, वो 2 डॉक्टर्स। आप कौन से वाला डॉक्टर बनेंगी? टीथ के? ओके, दैट्स रियली रियली गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और आपको डिबेट का शौक है? जी। या कभी की है डिबेट इससे पहले? जी। कब की थी? स्कूल में की थी। स्कूल के अंदर की थी, तो अभी करने वाली है ना आप? जी। ऑलराइट, वो आपके सामने जो है वो जजेस बैठे हैं, ठीक है? आप शुरू कीजिए। गुड। आज मेरी तकरीर का नाम है दोस्ती। यूं कोई छोड़कर नहीं जाता, दोस्ती बोझ बन गई होगी। दोस्ती की वजह नहीं होती, दोस्ती में सज़ा नहीं होती। दोस्ती में होती है ईमानदारी, दोस्ती में दुनियादारी नहीं होती। दोस्त जान से प्यारा होता है, दोस्ती में जान प्यारी नहीं होती। दोस्त अल्लाह की दी हुई ऐसी नेमत है जिसका अंदाज़ा उस वक्त होता है जब आप किसी मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं। दोस्त आपके हर अच्छे बुरे का साथी होता है। मुझे दोस्त कहने वाले ज़रा दोस्ती निभा दे, ये मुतालबा है हक का, कोई इल्तिजा नहीं। दोस्ती का पहला उसूल यही है कि आप अपने दोस्त की हर बुराई के साथ उसे कबूल करें और उसे सुधारने की कोशिश करें, क्योंकि जनाब खूबियाँ तो दुश्मन की भी मुतासिर करती हैं। हमें अक्सर ऐसे लोग मिलते हैं जिन्हें दोस्ती का असल मतलब मालूम नहीं होता। दोस्ती की हकीकी मिसाल हमें हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से मिलती है। ये कि जब अल्लाह का हुक्म हुआ कि हमने गारे सौर में क़याम करना है तो हमने जनाब अबू बकर सिद्दीक़ को चुना। ये वो हस्ती हैं जो रसूल अल्लाह की तन्हाई के साथी बने और अपनी दुख्तर रखकर नबी के निकामे देने का एजाज़ हासिल किया। लोग यहाँ के काले बिच्छू, पल पल डसने वाले बिच्छू, था मालूम के डस लेंगे, फिर भी शौक से वाले बिच्छू। शुक्रिया। मैम, मुझे आपके मैनेजर की नौकरी मिल सकती है? सीरियसली, बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छे, वंडरफुल। आइए आप मेरे साथ आए, आए नीचे उतरे। आपको हाथ मिलाना है इन 2 डॉक्टर से। को शेक हैंड्स। और साहिर भाई, ये इनके वालिद माशाल्लाह होम डिपार्टमेंट में बेहतरीन ऑफिसर, और इनकी वालदा देखें माशाल्लाह पूरे हिजाब के अंदर। तो ये वालिदैन की तरबियत का नतीजा माशाल्लाह। इधर बेटा, इधर
यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, और यहाँ आइए, इधर आइए, इधर आइए, आप इधर आइए। ये आपके जजेस हैं। बिकॉज आई एम रियली इम्प्रेस्ड, आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड। बहुत प्यारी, माशाल्लाह। माशाल्लाह, माशाल्लाह। बेटा मैं चाहूंगा कि आपको एक बिग बॉक्स ऑफ चॉकलेट दूं। मैं, आप यकीन करें, जब आप जैसे बच्चे पार्टिसिपेंट आते हैं ना, मेरा दिल ही नहीं होता आप लोगों को खाली हाथ भेजने का। एंड तुम्हारे लिए मैं कहूँगा 100 out of 100 मार्क्स। सुभान अल्लाह। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भाई मुस्फिरा, दरख्वास्त है एक आपकी खिदमत में, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? माशाल्लाह, थैंक यू। आइए बेटा, क्यूट बच्ची। आइए आइए, चलिए। ऑलराइट जी, बहुत बहुत शुक्रिया मिसफिरा, थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। बहुत सारी तालियां इनके लिए। आप बताइए दोस्ती पे कितना जबरदस्त बोली है। बहुत शानदार बोली। और स्पीच से पहले जब आपने पूछा कि कहाँ की कैसी डॉक्टर बनोगी, तो मैं सोच रही थी कि मैं अगर उतनी बड़ी होती तो मैं क्या जवाब देती, और उनको पता था, उन्होंने फौरन जवाब दिया मैं टीथ की डॉक्टर बनूंगी। That's wonderful, that's wonderful, वंडरफुल। अच्छा जी, बहुत बहुत खुशी होती है मिसफिरा के लिए। एक बार फिर बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। दाऊद निसार साहब, आप तैयार हैं? ऑलराइट सर, आपके पास, आप बोलिएगा जरा, कुछ कहिए। आपका माइक बंद है, माइक खोलिए। हाँ, दैट्स इट, ऑन हो गया। ठीक है, तैयार हैं आप? 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास होंगे। 2 मिनट 15 पे आपकी पहली बजर है, 2:30 पे आपकी दूसरी बजर है, और उसके बाद 10 सेकंड होंगे आपके पास रैप करने के लिए। ठीक है जी, व्हेन आई से 1 2 3 यू गो। 1 2 3 गो। ईथन की जेल में सच्चाई की खातर जहर का प्याला पीने वाला सकरात हो, या खिलाएं खोजने वाला कदीम पादरियों का मुजरम गलेलियू, बेनूर आंखों में नूर भरने वाला इब्नुल हेशम हो, या फिर सिकंदर यूनानी के गजब का निशाना बनने वाला अरस्तु। तरीक गवाह है कि पत्थर से माचिस तक के सफ़र में हजरत इंसान कभी तंग नजरी की नज़र हुआ, तो कभी बुसीदा रवायात की भीड़ चढ़ा, मगर महीनों का फासला घंटों में तब्दील करने का यह सफ़र जारी रहा कि सदर अली वक़ार। अफसोस तो इस बात पर है कि जिद्दत पसंदी को शिद्दत पसंदी की नज़र से देखने वाले ये क्यों भूल जाते हैं कि जदीद निज़ाम इंसानियत की बका से मशरूत है। आज के दौर में कैमरे की आंख से मुजरम तक रसाई हासिल करना, या फिर DNA टेस्ट के जरिए किसी वैशी दरिंदे की शिनाख्त कर लेना भी जिद्दत पसंदी का शाखसाना है। कि सदर अली वक़ार ये जिद्दत पसंदी ही थी, ये जिद्दत पसंदी ही थी कि जिसने निकोला टेस्ला की शक्ल में दुनिया को DC करंट का तोहफा दिया। ये जिद्दत पसंदी ही थी जिसे अपना कर थॉमस एडिसन ने तरीक रातों को बल्ब की रोशनी से मुनव्वर कर दिया। ये जिद्दत पसंदी ही थी जिसने इस्लाम को ढाल बनाकर तरक्की की राह में रुकावट पैदा करने वाले एक तबके की नींदें खराब करने के लिए कार्ल मार्क्स को जन्म दिया। यह जिद्दत पसंदी ही थी जिसने एक फ्योम ज़दा कौम को सुपर पावर के मुकाबले पर ला खड़ा किया। कि सदर अली वक़ार तारीख गवाह है कि रेगिस्तान को अपनी कुल कायनात समझने वाले 20वीं सदी के सहरा नशीनों में जब शाह फैसल जैसा एक जिद्दत पसंद हुक्मरान पैदा हुआ, तो घोड़ों के स्तंभल फलक नशी इमारतों में तब्दील हो गए और दुनिया ने बदुओं की तकदीर। मैं ये कहने में कोई आर महसूस नहीं करता कि जिद्दत पसंदी वक्त का अहम तकाजा है। आपा जी, सबसे पहली बात तो ये कि बेटा आपको तलफ़्फ़ुज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए था। हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मादरी ज़बान उर्दू नहीं है, मगर इसके बावजूद वो तलफ़्फ़ुज़ को बेहतरीन तरीके से अदा करते हैं और उनको अपनी ज़बान बयान पर पूरा उबूर है। तो ये हरफ़े आखिर नहीं है, ऐसे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आपकी ज़िंदगी में आएंगे, लेकिन अगर आप अपना तलफ़्फ़ुज़ बेहतर कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो सारी ज़िंदगी आपके काम आएगा। सर मैं समझता हूँ कि आपने
अच्छी कोशिश की है। ज़ाहिर है इस कंपटीशन में मुख्तलिफ़ किस्म के पार्टिसिपेंट्स आते हैं, मगर बेहतर होगा कि अगली दफ़ा जब आप पार्टिसिपेंट के तौर पे आएँ तो मज़ीद और तैयारी करके आएँ। देखिए, थंबल होना तकरीर का हुस्न है। जिस तरह हम तिलावत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कहीं भूल जाते हैं, तो वो भी कुरान का हुस्न है। लेकिन सवाल ये पैदा हो, क्या प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन के साथ, एक्सेंट के साथ आपने पढ़ा? तो ये वो सवाल है, क्वेश्चन है जिसको हम एड्रेस करते हैं। आपके तलफ़ुज़ की कई अगलात थी, खातिर को खातर, तरीक़, ठीक है ना, तारीख़ को तारीख़, ये भी था, और इसके साथ रे और ढ़े का भी आपका मसला था। आप उर्दू अदब पढ़ने जा रहे हैं तो यकीनी तौर पर आपको अपनी लैंग्वेज जो कि उर्दू ज़बान है जिसमें आप पढ़ने जा रहे हैं उसको दुरुस्त करना बहुत ज़रूरी है। ओवरऑल आपका कंटेंट अच्छा था माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच दाऊद, बहुत शुक्रिया। कोयटा जना कॉलेज से इनका ताल्लुक़ है। तशरीफ़ लाती हैं पलवश शाह। कैसी हैं आप पलवश शाह? सर अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। जी। उस दिन तो आप थकी हुई थी, आज तो आपने रेस्ट लिया है ना? जी सर। अब वापस तो नहीं गई हैं उसके बाद से? नहीं सर, कोई कराची में ही थी। कराची में ही है, जी सर। तो आज तैयार है? इंशाल्लाह। जिद्दत पसंदी वक्त का अहम तकाजा है, ये आपका मौजू है। रूल्स आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। रेडी? यस सर। 1 2 and 3। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाजुओं की चमक, दिलों का तराना और रूह की है बेकरारी, ये तमाम एक मुदाखलत करते हैं कि जब जिद्दत पसंदी और वक्त का अहम तकाजे का मौजू ज़बान पर आता है तो सदर आली वकार जिद्दत पसंदी ने हमें दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता मुल्कों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का हुनर दिया है। जिद्दत पसंदी ने हर इंसान को नए ज़ावियों से सोचने का हुनर दिया है। जिद्दत पसंदी ही तो है कि जिसकी बदौलत हम अपने मुल्क के दिफा के लिए बेहतरीन वज़ाइल तैयार करते हैं। जिद्दत पसंदी ही तो है कि हम अपनी ASP को औरत का महाफिज बनने के लिए कौमी हीरो बना देते हैं। जिद्दत पसंदी ही तो है सदर अली वकार कि हम अपना सोचने के बावजूद गरीबों के लिए कभी अब्दुल सत्तार ईदी, कभी सैलानी, कभी ज़फ़र अब्बास बनकर अपनी ज़िंदगी को वक्फ करते हैं। जनाब सदर, 2014 का इमाम काबा का खुतबा था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर आपको दुश्मन से लड़ना है, दुश्मन को हराना है तो उसके मते मुकाबिल आकर खड़ा होना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि तलवार से लड़कर आप जीत सकते हैं तो आपका दुश्मन हज़ारों मील दूर बैठकर भी आपको तबाह व बर्बाद कर सकता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी ज़िंदगी की बुनियाद जिद्दत पसंदी और वक्त की अहमियत पर रखी थी। जंगों के मैदान में सलाउद्दीन अय्यूबी ने भी वक्त की अहमियत को समझा और अपनी फतूहात हासिल करने के लिए मेहनत की। दावते जिद्दत में वक्त को गुजारें, दावते जिद्दत में वक्त को गुजारें, ख्वाबों को हकीकत में बदल कर फतह को हासिल करें। वस्सलाम। आपकी समातों को बेशुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आपने आधे मिनट पहले तकरीर ख़त्म कर दी, 2 मिनट सर शॉर्ट लिखी चीज़ शॉर्ट। ऑलराइट, चलिए लेट मी गो टू द जजेस। जी आपा। तकरीर आपकी बहुत अच्छी थी, लेकिन मैं अपने बच्चों से ये कहना चाहती हूँ कि डिबेटर्स को ये इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि अब हम पिछले मरहले से निकलकर अगले मरहले में चले गए हैं, तो अपना बयान, अपना मवाद ऐसा रखें कि जो डिबेटर्स के लिए काम आए। सर, मुझे आपके जो सारे जो अल्फाज की अदायगी, कंटेंट शुरू से लेके आखिर तक मुझे बहुत पसंद आया। आप सर? माशाल्लाह पलोशा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन मवाद में कुछ कमी थी और उसकी वजह शायद ये भी है कि आपने एक शॉर्ट स्पीच की, तो इम्प्रूव करने की बहुत सारी गुंजाइश यहाँ पर मौजूद है, लेकिन यू डन वेरी वेल। ऑलराइट पलवशा, थैंक यू सो वेरी मच। मुझे लगता है कि मवाद और इस्तेमाल किया जा सकता था, और मुझे जो मिसालें थी वो शुजात की हो सकती हैं, बहादुरी की हो सकती हैं, जहानत की हो सकती हैं। जिद्दत पसंदी की शायद वो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन वो जिद्दत पसंदी शायद बहुत ज़्यादा रिलेट नहीं करती। इन्होंने टाइम भी कम लिया ना। टाइम कम लिया, बिल्कुल। अच्छा जी, सर सईद यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक़ है। अदिया बरशगाल, तशरीफ़ लाइए। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम लेते हुए मुझे बहुत कॉशियस रहना पड़ता है,
मुझे बताइए, मैंने आपका नाम ठीक लिया? बिल्कुल। बर्शगाल, राइट? फर्स्ट और टाइम ऐसा हुआ है कि मेरा नाम किसी ने ठीक लिया हो। जी, एक बार इनका नाम दोबारा ले लीजिए। अदिया बर्शगाल। अदिया। फर्स्ट टाइम कैसा हुआ क्या? कि मेरा नाम किसी ने ठीक लिया हो। ठीक, ओके, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। यूजुअली मैं नहीं लेता हूँ बिकॉज जो मुझे लिख के, खैर एनीवे। 2 मिनट 30 सेकंड आपके पास होंगे, तैयार हैं आप? हकीकत पसंदी वक्त का अहम तकाजा है। 1 2 3 गो। तू रहना वर्द शौक है मंजिल न कर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल, ए जुए आब बढ़ता हो तन दो तेज़, तो साहिल भी अगर अता हो तो साहिल न कर कबूल। सदरे फ़हमो इदराक। कि ये अशार मेरे कानों में सरगोशी कर रहे हैं क्योंकि इकबाल का ये फ़लसफ़ा आज के उन्वान से ताल्लुक़ रखता है। क्योंकि दौर कोई भी हो, जिद्दत पसंदी अहमियत रखती है, क्योंकि इंसान के ओके, सॉरी, कैन आई स्टार्ट अगेन? जजेस स्टार्ट कर लीजिए। कोई बात नहीं, करें दोबारा बेटा। करें। दोबारा कर लीजिए स्टार्ट। हाँ, अपने नर्व कंट्रोल रखें प्लीज़। ओके, आई एम सॉरी। तू रहना वर्द शौक है मंजिल नगर कबूल, लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल, ए जुए आब बढ़ता हो तन दो तेज़, साहिल भी अगर अता हो तो साहिल न कर कबूल। के सदरे फ़हमो इदराक। आई एम सॉरी, क्या हुआ? मुझे 5 मिनट्स चाहिए, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि चौथा बुलवा लें, इनको दोबारा बुलवा लें? हमारे पास आज 4 नहीं है। अच्छा, 4 नहीं। आज 3 ही बचे। 3 ही लोग हैं। 5 मिनट्स, आई नीड 5 मिनट्स ओनली। जजेस कैन टेल, मैं तो इसमें जजेस कैन से व्हाटएवर दे वुड लाइक टू। लेकिन टाइम तो आपको ही ये देखना तो होगा ना। डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा। जी, डायरेक्टर से पूछना पड़ेगा, प्रोग्राम है ना ये। नहीं, आप लोग बताइए। अगर आप देखिए, बिकॉज अदिया ये कह रही हैं कि उन्हें 5 मिनट अगर आप भूल गई हैं तो जो आपके दिल में है वो आप बता दें। आई एम जिस नॉट तरह फीलिंग से वेल, मैं भूली नहीं हूँ, आई एम नॉट फीलिंग वेल। बस मुझे 5 मिनट्स चाहिए। सर, साहिर भाई, इट इज़ अप टू यू, ठीक है ना? इट इज़ ए यूनिक केस। it can't be up to me. It has to be your दे decision. दें इनको 5 मिनट। It has to be your decision. कंपटीशन के हिसाब से तो सर सर, ये कंपटीशन है, इसके अंदर जो है वक्त की बड़ी कदर आप बताइए। ये कंपटीशन है, इसमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर साहब का माइक खोल दीजिए। हेलो जी, ये कंपटीशन है। देखिए, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं। हमने अगर किसी पार्टिसिपेंट को अगर कोई प्रिविलेज दे दिया तो यकीनी तौर पर बाद में आने वालों की हक तलफी होगी। आपको वक्त दिया गया था, आपको प्रिपेयर होना चाहिए। 5 मिनट के बाद भी हो सकता है कि यही कुछ परफॉर्मेंस हो, ठीक है ना? तो मेरे ख्याल में फिर दूसरों की हक तलफी ना हो। नहीं, सर भाई, दे दिए जाए तो अच्छा है। वो इतना लेकिन देखिए, अगर आप इन्हें देते हैं, अगेन डिसीजन सिर्फ आपका है, आप जजेस हैं। अगर आप इन्हें देते हैं तो फिर बाकी लोग। सर, ये जिस तरह अभी माजी में होता ना कि एक मिसाल थी, उन्होंने बोला ये मिसाल आइंदा अप्लाई नहीं होगी, तो हम भी यही कहते हैं कि एक दफ़ा अगर दे दिया जाए लेकिन ये दोबारा रिपीट नहीं होगी एग्जाम्पल। वरना तो हर बच्चा आकर यही कहेगा कि हमको टाइम चाहिए। देखिए, एक काम करते हैं जी, आप फैसला दीजिए। हमें 2 लोगों को आगे निकालना है। वी कांट डू दिस बिकॉज देखिए, अगर हम इस तरह से करेंगे तो ये फिर मसाइल है। जी, ब्रेक है। नहीं, 1 सेकंड, मुझे ब्रेक, उनको बोलिए थोड़ा सा देर। ठीक है, ठीक है। नहीं, 2 लोगों ने आगे जाना ना। ठीक है। Here's what I'm going to do. Here's what I'm going to do. आप मार्क कीजिए ना, अगर 2 लोग हैं तो फिर 2 लोगों को मार्क कीजिए, so that would, ठीक है, alright. Here's what we're going to do, because मैं नहीं चाहता किसी के साथ नाइंसाफ़ी हो, बिल्कुल भी नहीं हो। आइए आप लोग आ जाइए दोनों। आप भी आइए मैम, आइए प्लीज़।
दाऊद निसार साहब, आप, पलवा शाह, आप दोनों अगले मरहले के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। लेकिन 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 देयर इज अ लेकिन। अदिया बर्शगाल, आपकी पिछली परफॉर्मेंस मैंने देखी है और मैं अपना वाइल्ड कार्ड यूज कर रहा हूं। मैं आपको 5 मिनट इनसे एक्स्ट्रा दिलवा नहीं सकता, लेकिन मैं अपना वाइल्ड कार्ड यूज कर रहा हूं और मुझे इस बात का यकीन है कि आप हमें मायूस नहीं करेंगी। लेकिन देयर इज अ लेकिन जब आप आएंगी तो उस रोज़ आपके लिए एक इम्तहान है। उस रोज़ आप जजेस को ये वाली तकरीर जो है ये सुनाएंगी। इज दैट ओके विद यू? या पक्की बात? वेरी नाइस। अब मेरे पास सिर्फ 2 वाइल्ड कार्ड्स रह गए, बट मेरी एक रिक्वेस्ट है आपसे भी और तमाम लोगों से भी, कभी कभार आपका दिन नहीं होता, इट्स ओके, बट ऑनेस्टली मैंने आपकी तकरीर जो पिछली सुनी थी, मुझे शदीद हैरत है, बिकॉज ये बिला मुकाबला मुंतखब हुई थी, बिला मुकाबला। यू आर अ माशाल्लाह बोर्न ओरेटर, इसमें कोई शक ही नहीं है। बहरहाल एनीवे, पलवा शाह, आपको मुबारक हो। दाऊद निसार साहब, मैंने किस्मत को ऐसे बदलते हुए कभी नहीं देखा। मेहनत कीजिएगा एंड मेहनत सबके कीजिए। हम तीनों के मुंह की बात छीन लिए। अच्छा दाऊद, ये कराची को किस तरह बोलोगे तुम? कराची? हाँ, कराची? क्या? कराची। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं आपको एक बात बताऊं, आप और मैं ना 20 साल बाद इसी तरह से बात कर रहे होंगे। बिल्कुल सही। आप यकीन मानिए ये हम नहीं कर सकते अब। ये जो सर मैं एक बात कहना चाहता हूँ। सर बोले। सर जो मैंने पहली बार इधर डिबेट में कंपटीशन किया था तो मेरे गांव में जी सर, इधर लफ्ज़ नहीं, इधर। तुम्हारे गांव में क्या हुआ? सर मेरे गांव में स्पेशल मेरा शो देखने के लिए उन्होंने चौक में टीवी लगाया था, क्योंकि मैं अपने गांव का पहला लड़का हूं जो टीवी पर आया। वाकई में? जी सर। ये गाँव और मैं वालों की अपने दुआएं। पूरे गांव 3512 L का शुक्रगुजार हूं सर। गांव का नाम भी बता दो भाई। सर चीचा वतनी 3512 L। 3512। वेरी नाइस। पहले मैं समझ रहा था ये मेरा क्रेडिट है, नहीं ये मेरा क्रेडिट नहीं है, जजेस का क्रेडिट नहीं है, तुम्हारे गांव के उन सारे लोगों का क्रेडिट है जिन्होंने तुम्हारे लिए दुआएं की हैं, ये उनका क्रेडिट है। माशाल्लाह। गांव का नाम बताओ मुझे। 3512 L चीचा वतनी। चीचा वतनी 3512 L। चीचा वतनी 3512 L के जितने लोग हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपकी दुआएं हैं, आपकी ऑनेस्टली आपकी दुआएं हैं। मुझे नहीं पता, देखिए ये दुआ होती है, किस्मत कैसे बदलती है नो वन नोज, एंड माशाल्लाह इनको एक और चांस मिला है, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। बहुत बहुत शुक्रिया जी। एक छोटा सा ब्रेक है, मिलते हैं ब्रेक के बाद।